राजधानी लखनऊ में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा परिवहन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया गया। बता दें कि कर्मचारी बाहर सड़क पर बैठकर मुख्यमंत्री से शोषण उत्पीड़न खत्म करवाने की अपील करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2000 से अधिक बस संचालित नहीं होती हैं। स्पेयर पार्ट्स का घोटाला है। जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। चालक परिचालक की कमी वर्षों से है, किंतु निगम उच्च प्रबंध की उदासीनता के कारण निगम को प्रतिदिन 5 से 7 करोड़ का नुकसान हो रहा है और उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति का परिवहन निगम में मजाक बना दिया गया और स्पष्ट होता है कि धन का लेन देन करते हुए बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। इसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। कर्मचारियों के 40 सूत्री मांग पत्र के समर्थन एवं संविदा चालकों और परिचालकों के शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध आज परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ पर संगठन द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए 1 दिवसीय सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री को प्रबंध निदेशक UPSRTC के द्वारा दिया। 1 दिवसीय सत्याग्रह के कार्यक्रम को सूक्ष्म कर पूरे उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को ही बुलाया गया ताकि संचालन प्रभावित न हो। सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं मुख्यालय पे, क्या समस्या है, क्या मांगे आप लोगों की? हमारा 40 सूत्रीय मांग पत्र अक्टूबर 2023 से लंबित है। दोबारा हमने अप्रैल में दिया था, वो भी मांगे लंबित है। किसी भी प्रकार का कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। डंगा मार से हम पीड़ित हैं। हम अतिरिक्त यात्री कर होता है उससे पीड़ित हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत प्रदेश में कम होने की वजह से हमारा संचालन नहीं हो पा रहा है। हमारे संविदा के चालकों परिचालकों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है। नियमित कर्मचारियों को DA नहीं मिला, 7वें वेतनमान का एरियर नहीं मिला गया और वो तमाम समस्याएं हैं जिनके लिए हम बार बार ये प्रयास करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का निदान हो। लेकिन परिवहन निगम मुख्यालय में 1 वर्ष से लगातार उदासीनता का माहौल है। लगभग 2000 से बसें ज़्यादा परिवहन निगम की खड़ी रहती है, यानी कि 5 से 7 करोड़ रुपया प्रतिदिन की आय का नुकसान हो रहा है। मुख्यालय सो रहा है। स्पेयर पार्ट्स के अभाव में गाड़ियां ब्रेक डाउन हो रही है। हमारे बीच में परिवहन निगम की छवि धूमिल हो रही है। मुख्यालय सो रहा है। मुख्यालय शोषण उत्पीड़न जो नीचे के अधिकारी कर रहे हैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, कार्रवाई नहीं करना चाहता और साथ ही साथ उत्पीड़न शोषण से जो ये आक्रोश धीरे धीरे बन रहा है, हमारी मंशा है कि हम किसी तरीके का ऐसा कोई वैक्यूम ना बन जाए कि जिसमें परिवहन निगम में कोई बड़ी हड़ताल वगैरह हो जाए। लेकिन प्रयास किया आपके द्वारा डग्गेबाजी को लेकर अभियान चलाया गया, तब भी आपका विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? नहीं, आभार में विभाग का तो कोई योगदान नहीं मानता और साथ ही हमारे TC ऑफिस का भी कोई योगदान नहीं मानता। ये सारी मिली भगत है, मिली भगत से चल रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैंने लगातार लिखा और लगातार मुख्यमंत्री जी को टैग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जो 1 माह के लिए आया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो शहरों में थानों के अंदर, थानों के नज़दीक होते हुए भी बस अड्डों के सामने से प्राइवेट कारें, प्राइवेट जीप, प्राइवेट बसें AC की वो चल रही हैं, कम किराए में सवारियां उठा ले रही है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। वो हमारे ही धन का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो राजस्व की चोरी कर रहे हैं और राजस्व की चोरी ही नहीं कर रहे हैं, वो ये संदेश दे रहे हैं प्रदेश की जनता को, चाहे योगी जी का शासन क्यों ना हो, हम चोरी कर रहे हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस पर भी अगर ध्यान दे दिया जाए तो परिवहन निगम की स्थिति सुधरेगी। आभार तो इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा परिवहन निगम को मदद की है आर्थिक रूप से। दूसरा, हमको जो है परिवहन निगम ने गंगा मार्ग को रोकने की शुद्ध ली है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक गुहार जो आज लगाने की थी कि हमारी समस्याओं का निदान किया जाए। अभी आपने रुपड़िया का मामला सुना होगा, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चालक परिचालक ने टायर बनवाया और यात्रियों के पैसे से, उसमें गलती चालक परिचालक की ना होने के बाद भी उसको सेवा से समाप्त कर दिया का निदान नहीं होता है और फिर उसमें कर्मचारी अगर आंदोलित होता है तो उसमें कर्मचारी का क्या कसूर है। हम चाहते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब सभी वर्गों का ख्याल रख रहे हैं, हमारा भी रखेंगे। लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो परिवहन निगम में निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और जिसमें 55,000 कर्मचारी भाग लेंगे।